जीने का ढंग आया। जीवन जब गुजर जाता है तो व्यक्ति जीने का ढंग जान पाता है। अब हम जान पाए जिंदगी का हाल। जीवन जब गुजर गया, एक बात बताएं, किसी को जिंदगी का हाल जानना है तो अपने से यानी बड़े यानी बुजुर्ग के पास बैठो और उससे पूछो, दादा ये बताओ, अब तो तुम मरे वाले हो गए, यानी जिंदगी से जाए वाले हो, यूं बताओ क्या मिला, क्या मिला इतने दिन जी करके, क्या पाया? तो शायद जवाब नहीं दे पाएगा। शायद यही कहेगा, बेटा हम तो खाली के खाली लड़कन कारण दौड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? अंत में सब लड़का धीरे, जिनका शादी करो वो दूर हो गए, जिनका शादी करो दूर। बिटिया ने पाला, बिटिया ने खूब खवा बना बना के रोटी खिलाए, शादी कर दिया, वो भी अब नहीं आती है, बहुत कम, कहीं साल 2 साल में। और लड़का तो झांकते नहीं हैं। हमें तो यही लगता है जिंदगी सब बेकार ही गए, यही कहेगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, पहले से ही कहते हैं, तुलसी बाबा ने कहा है, अंतु तो ही तजेंगे पामर, तू क्यों न तज अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर जब बीतेगा तब पछताना पड़ेगा। ए मन तू अभी से किनारा कर ले तो बढ़िया है। प्रभु की भक्ति में लग जाओ, कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब चलता रहेगा और उससे अच्छा चलेगा, क्योंकि भगवान का डर थोड़ा बना रहेगा तो सब काम तो अच्छा करेंगे। तुम बढ़िया पूजा करते हो तो लड़को थोड़ा हो इसका लगा दें, वहाँ ब्रह्मावाते जाते हैं, पप्पा अर्जी न लगा दें तो हम गली में खड़बड़ा जाए, है ना? तो थोड़ा भय करके घर के भी चलेंगे। इसलिए भक्ति में चाहे जो समय हो, चाहे जो समय, अंत में सोचता है व्यक्ति, अंत कभी आता है ना, कल कर लेंगे, कल कभी आता नहीं। इसलिए तैयार हो जाओ, हर समय तैयार रहो, हर समय। कहते हैं मौत से डरना नहीं चाहिए, हर समय गठरी बांधे तैयार रहना चाहिए। हर समय अपना काम पूरा करके ही तैयार रहो, कोई काम कल पर न छोड़ो। कल पर छोड़ोगे तो कल कभी आता नहीं, काम पूरा नहीं होगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। क्या हुआ? जब सारी कथा हो जाए, आखिरी में भंडारा खाए, हजारों लोग आ जाएं तो हमका खुशी मनाई नहीं, आनंद नहीं आएगा। सभी लोग समय से अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालें। सम्मा बुझने न पाए, 7 दिन पूरे हो, पहले रात में चोरों का भय है, लेकिन दिन में समय आप लोग निकालो, जरूर आप लोग आओ। रोज दिन में आओ, शाम को जो समय जिसको मिल पाए वो आए, नहीं तो अपना घर बचाए, जरूरी है, घर भी बचाना जरूरी है, जरूरी है। हम बचाने में लगे हैं। कहते हैं गाड़ी निकल गई तो, जब गाड़ी निकल गई बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। हमारा मन जो है, ये हमारा शरीर मशीन है, समझो, मशीन जैसे चलता है।
कहते हैं ये मन की मशीन है, मन हमारा इसका ड्राइवर है, हैंडल लगाने वाला कौन है? मन। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। हमारे जब बुढ़ापा आ जाता है हर एक पुर्जे में जंग लग जाता है ना। उठना पड़ता है तो हाथ नीचे लगा के तब उठते हैं। पुर्जों में जंग लग रहा है, बुढ़ाए गए, जंग खाए गए, मूर्छा खाए गए, चिकनाई सब गायब हो गई है। एक बात बतावें, अपनी हम कब तक स्वस्थ हैं? कोई अपनी स्वस्थता का पहचान करना चाहता है बता दें। जमीन पर बैठो और हाथ न लगावे पड़े, सीधे उठ करवा बैठ के गम्मद उठ जाओ, फिर बैठ जाओ। हाथ लगाने न पड़े तो समझ जाओ आप स्वस्थ हैं। खाना खा रहे हैं, मान लो उठाया गिलास और सीधे खड़े हो जाए, हाथ ना लगाना पड़े तो समझ लो आप स्वस्थ हैं। नहीं तो किसी न किसी रोग ने तुम्हें ग्रसित कर लिया। आप पर जांच करवाओ, तुम्हें कोई न कोई रोग निकलेगा। और जब ये समस्या आने लगे, हाथ लगा के उठे पड़े, समझ लो हमारा शरीर धोखा देने लगा है, अब जंग लगने लगा है। जब फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब सब ओर से तंगी है, बिना दवा के शरीर नहीं चल रहा है, तब कहते हैं भगवान, तब व्यक्ति मंदिर की ओर भागता है, गुरुद्वारे की ओर भागता है, गुरु के पास। किसी कहता है भैया कहाँ जा तो हम हो, अब हमको समझ नहीं आवत है, हमका यहाँ लागत है कहूँ गुरु जी ते जाके गुरु दीक्षा ले ले, भजन करी। तब अंत में उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। अब प्रभु से मांग रहे हैं भगवान हमका देव। जब शरीर में दम रहा तब तक कहीं इधर उधर भटकते रहे, तब एकदम से आते हैं प्रभु में याद करते हैं। क्योंकि जब बुढ़ापा दिखाई देने लगता है शरीर पर तो व्यक्ति को भय सताने लगता है। अब तो लागत है मौत आ जाए। क्योंकि ये कहते हैं पहली नोटिस आ गई जब केस पाक दिखात है, दूसरी में नयन ते मुरहिरन लागे दांत हैं। पहली नोटिस आ गई जब केस पाक दिखात हैं, दूसरी में नयन ते मुरहिरन लागे दांत हैं। तीसरी में कमर झुक गए चलत पैर पिरात हैं, आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जब हाथ है। पहली में सफेद बाल हो लगे, तो समझ लो कुछ संदेशा आने लगा है। डकारे आने लगे तो समझ लो भोजन हमारा पेट भर गया है, अब ज्यादा नहीं खा के जरूरत है ना। ये डकार है। ऊपर से बाल सफेद होने लगे तो समझ लो अब कुछ भगवान से संदेशा मिल रहा है। अब अपने हृदय को, अपने मन को साफ करना शुरू कर दो। पहली में, दूसरी में नैनों में तींगुर लगने लगता है, हिलन लागे दांत, दांत काम नहीं करते हैं। एक बात बता दें, वास्तव में जो कुछ हमें जन्म होने के बाद में मिला है वो मरने से पहले ही छूट जाएगा। ये बात याद रखना सभी लोग। जो जन्म होने के बाद मिला है, दांत बाद में उगते हैं, पहले ही जवाब देकर सब भाग जाए, है ना। हमारा विवाह बाद में हुआ है,
हमें जो मिला है, पति पत्नी जो कुछ मिला है, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। बच्चे मिले हैं, छोड़ जाएंगे हमें। जो कुछ जन्म होने के बाद मिला है, मृत्यु से पहले छूट जाएगा। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परमात्मा की याद करना चाहिए। भगवान हम न छूटे पाए आपसे, हम न छूटे पाए, ये याद रखना चाहिए, है ना। कहते हैं तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात हैं, आ गया वारंट। चौथा हथकड़ी जब हाथ है, चौथे में हथकड़ी अब वारंट कहते हैं। चलो अब छुपने की जरूरत नहीं, पहुंचो, अब पहुंचना पड़ेगा। वारंट आ गया तुम्हारा। जब पुलिस आएगी तो छोड़ेगी नहीं, मिल गए तो फिर छोड़ेगी नहीं। चलो छिप गए तो छिप गए, कहें चलो हम साहब हाजिर हुए भी आए। और जिसके पास भजन की शक्ति होती है, परमात्मा की भक्ति होती है, वो स्वयं हाजिर हो जाता है। और जब स्वयं हाजिर हो जाता है तो उसके पास यानी उसको कोई मारता सताता नहीं है, स्वयं हाजिर हो गया। जिसके पास भगवान भजन की शक्ति है, प्रभु के पूजा शक्ति है, तो वो स्वयं जाता है, स्वयं इस शरीर से निकल जाता है। जब शरीर मरने वाला हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो ये जीव आत्मा स्वयं वो निकाल करके चले जाते हैं। कोई कहा सुना होगा इतनी जीवन में कि संत कोई ऐसे आए, कहा भैया हमारी तैयारी है, ज्यादा से ज्यादा कल उसी कोई तो घंटा समय बता के चले गए, कल हम 11 बजे, और सही बात उसी समय चले गए। इसका मतलब है वो अपने आप में किसी यमराज को लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं चले गए, समय आ गया। तो ये भी शक्ति आती है, ये भक्ति में शक्ति है, ध्यान में शक्ति है, वो भगवान की भक्ति में शक्ति है। ध्यानी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, ध्यान में हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं वो खुल जाते हैं। हमारा एक शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों में गंदगी निकलती रहती है। नाक, कान, आँख से कीचड़ निकलत, कान से खून निकलत है, मुख से गंदगी निकलत है ना, नाकों से गंदगी निकलत है, मल द्वार, मल मूत्र, ये सब 9 द्वार हैं जिनसे गंदगी निकलती है। लेकिन 10वां द्वार हमारा है जो परमात्मा, कौन? छोटे बच्चों का खुला होता है। जब तक 1-2 साल तक ये शरीर के ऊपर जो चला करता है, कहीं टिपुआ नहीं है, ये 10वां द्वार है, यही तो खुला था। इसी से तो परमात्मा के दर्शन मिला था, परमात्मा से बच्चा। और हम लोग जब ठीक हो जाता, धीरे धीरे जब ये ठीक हो जाता है, छोटा बच्चे का जब ये ठीक हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, तो परमात्मा से कट जाता है, वो लाइन कट गई। अब दोबारा खुल सकता है। वो कौन खोलेगा? वो गुरु खोल सकता है। वो दरवाजा जिसका खुल जाता है, वो स्वयं परमात्मा से जुड़ जाता है, बातें करता है, और जब चाहे तब जा सकता है, जब चाहे जा सकता है, आ सकता है। पहले ही बता सकता है हम वहाँ आ रहे हैं, वहाँ बस ये शरीर छोड़ के वहाँ आएंगे, ऐसी भी शक्ति आ जाती है। लेकिन ये भजन में ध्यानी व्यक्ति कर सकता है, ये शक्ति आती है उसमें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ झुकेगी तुम्हारी धीरे धीरे। अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी बंद हो बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,